तो फर्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग का जो हमारे पास दूसरा नाम है ये होता है हमारे पास डेटिव बॉन्ड। सही है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। अच्छा, अब देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या लिखा है अभी। सही है, अ बॉन्ड इन विच, सही है, अ बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली इज कॉल्ड बॉन्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हमने अभी कोवलेंट जो कंपाउंड पढ़ा था, सही, कोवलेंट कंपाउंड, तो उसके अंदर हमने देखा कि भाई जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो किस तरीके से होती है कि जब एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा एटम है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बनने वाला जो बॉन्ड है, सही, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। सही, अब यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसमें होता क्या है कि भाई हमारे पास फॉर सपोज कि ये हमारे पास एक एटम है, सही, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके पास मौजूद हैं। सही, और ये जो हमारे पास दूसरा एटम है इसके पास बॉन्डिंग के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सही, अब इनको जो है वो आपस में क्या करनी है भाई, बॉन्डिंग करनी है। अब भाई नाम में लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए जरूरी होता है कि भाई दो एटम्स के दरमियान में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी वक्त होता है कि जब उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। सही, अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये ए जो है वो इस बी को बोलता है कि भाई अगर आपने मेरे साथ बॉन्डिंग करनी है, सही है, तो आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा। लेकिन बी क्या बोलता है, बी बोलता है यार मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, मैं किस तरीके से शेयरिंग करूंगा। सही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ने कहा कि भाई देखो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है ना, तो ऐसा है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। सही, तो ऐसा है कि मैं ही जो है वो दो के दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर कर लेता हूँ। सही, तो यहाँ पे हमें बी जो है, सही, बी जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन शेयर करेगा भाई, ए शेयर करेगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जो ए है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, सही, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो फॉर्म कर लेगा और इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो बन जाएगा हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सही, तो अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर फर्क क्या हुआ। सही, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई दोनों एटम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सही, जिसकी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है और म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। सही, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो एक एटम है वही दो के दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करता है, शेयर करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास ए और बी के दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। सही, तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं बल्कि क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, सही, ओनली वन साइडेड शेयरिंग होती है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ओनली वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सही, लेकिन दूसरे साइड से कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। इसी वजह से हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ए जो है वो बी की तरफ अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। सही, और इस वजह से ए और बी के दरमियान में क्या फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called coordinate covalent bond। ठीक है, and the mutual sharing of electron is called covalent bond। ठीक है, तो अगर दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने दरमियान एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर लेते हैं तो वो तो कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम के पास शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सही, और दूसरी तरफ हमारे पास जो एटम है वो दो के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, शेयर करता है। सही, जिसके नतीजे में, सही, यहाँ पे हमारे पास ए और बी के दरमियान में एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं भाई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे। सही, तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सही, इसमें दूसरा एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं करता। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जल्दी से मुझे बता दें कि भाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जो जितना भी हमने पढ़ा है वो चीज़ समझ में आ गई आपके। अभी एक एग्जांपल और भी करेंगे और इसमें क्लियर होगा। यहाँ तक जितना ही पढ़ा है समझ में आ गया, जितने ही बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं
सही है, वो मुझे जल्दी से बता दें। आज़ेब है, अभी मनाल हैं, अलिशबा हैं, आशिर, आयशा, राहिमा, सही, जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी से मुझे बता दें कि भाई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया आपके? जल्दी से बस ओके का मैसेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। ओके ओके, एक दफ़ा और भी रिव्यू कर देते हैं, ठीक है, ओके, चले थे सही है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही, वो सिर्फ एक एटम कंट्रीब्यूट करता है, सही, दूसरी तरफ से जो दूसरा एटम है उसकी तरफ से कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं होता, सही, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट हो सिर्फ एक एटम से, सही, और जो दूसरा हमारे पास एटम है, सही, वो किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर ना करे, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक एग्जांपल में क्या था कि भाई एक एटम था जिसके पास, सही, ए एटम है, सही, जिसके पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद थे जो कि वो जिससे वो बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो बी है इसके पास शेयर करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था जिसके ज़रिए वो ए के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में कोई भी बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म कर सके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जब ए ने बी के साथ बॉन्डिंग बनानी थी तो ए ने कहा कि भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, तो मेरे पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ऐसा करते हैं कि भाई मैं अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, सही, जिसके नतीजे में हमारे दरमियान एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये जो शेयरिंग थी ये वन साइडेड शेयरिंग थी जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम ही शेयर कर रहा था, दूसरा एटम शेयर नहीं कर रहा था। सो द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्म होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सही, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, सही। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एरो से। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान में बॉन्ड होता कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से। तो अगर 2 एटम्स के दरमियान में सिंगल लाइन है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है, यानी कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर इनके दरमियान में क्या आ जाता है भाई, एरो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बनने वाली हमारे पास बॉन्डिंग है ये कौन सी बॉन्डिंग है भाई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ओके हो गया भाई, सही। तो अब किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, और जिनको समझ में आ गया है वो मुझे जल्दी से ओके का एक रिप्लाई कर दें, शाबाश, सही भाई। अलिशबा ने तो बता दिया कि क्लियर हो गया है, और भी बच्चे जल्दी जल्दी बता दें ताकि फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें, और इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। चले भाई, अब जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, सही। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने करना ये कि हम इसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई इन द रियल कंपाउंड्स, अभी तो हमने सिर्फ ए और बी से एग्जांपल के तौर पे समझा है ना, सो इन द रियल कंपाउंड से जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये होती किस तरीके से, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपकी बुक से ही ली गई है, सही, आपकी बुक में है और पेपरों में आती भी है, सही। और ये एग्जाम्पल है कि भाई NH3, सही, NH3 और HCl के दरमियान जो रिएक्शन होता है इसमें NH3 जब HCl के हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग बनाता है, सही, तो वो बॉन्डिंग बेसिकली हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होती है भाई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सही। अब ये होती किस तरीके से इसको सीख लें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ भाई, HCl के साथ, सही। अब HCl, सही, हमें मालूम है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये सीखा है कि भाई HCl के दरमियान हमारे पास होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन H का और एक इलेक्ट्रॉन Cl का, सही, जब यहाँ पे आपस में शेयर होते हैं तो इनके दरमियान में एक बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। अब भी हमने चीज़ सीखी कि जब बोथ साइडेड शेयरिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है तो ऐसा बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो इनके दरमियान में क्या मौजूद है भाई, इनके दरमियान में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, सही। अब होता क्या है कि जब हमारे पास HCl जो है, सही, इनके दरमियान का ये जो बॉन्ड है जब ये ब्रेक होता है तो होता ये है कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये बड़ा शरारती है, सही। क्लोरीन करता क्या है कि भाई ये जब हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक करता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो साथ लेके जाता ही है, साथ साथ जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो भी ले जाता है,
सही, यानी कि ये जो हमारे पास क्लोरीन है, सही, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाता है, ले जाता है। अब हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन बेचारे के पास तो नेचुरली होता ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सही है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास। अब वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कौन ले गया, क्लोरीन ले गया, सही है। तो फिर हाइड्रोजन के पास जो है, सही, कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, और चूंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, कौन ले गया भाई, क्लोरीन ले गया, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इजाफी चले जाता है, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सही। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन यहां पे एक ऐसा एटम है कि जिसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, सही। तो बेचारे के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था जो उसने क्लोरीन के साथ शेयर करके HCl में एक बॉन्ड बना लिया था, सही। अब यहां पे जब HCl के दरमियान बॉन्ड टूटा तो क्लोरीन जो था वो बड़ा चालाक था, सही। क्लोरीन ने क्या किया कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो साथ लेके गया, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था वो भी ले गया, सही है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, अपना भी और हाइड्रोजन का भी, जिसकी वजह से उसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का, उसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, और वो भी कौन ले गया, क्लोरीन ले गया। तो अब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या चार्ज आ गया भाई, प्लस का चार्ज आ गया, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, अब यहां पे हमारे पास मौजूद था कौन, NH3, सही, NH3 यानी कि अमोनिया। अब NH3 जो है यानी कि अमोनिया, इसमें सेंट्रल एटम होता है हमारे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो अनपेयर्ड होते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयरिंग में होते हैं, सही। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सही, ये तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ पहले से ही बॉन्डिंग बनाए हुए होते हैं, सही है। तो NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, सही है। तो यहाँ पे ये N और ये 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास H3, सही। सो बन गए ये NH3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सही, 2 इलेक्ट्रॉन का ये जो लोन पेयर है ये फ्री ऐसी फारिग पड़ा हुआ है, सही है ना। तो अब यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, सही, जिसके पास अब किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था और वो कौन ले गया भाई, क्लोरीन ले गया, सही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास बेचारा ये हाइड्रोजन जो है वो कोने में बैठा हुआ था, सही है। अब इसको जो है वो किसने देखा भाई, नाइट्रोजन ने बोला भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, सही। उसने बोला भाई मेरा एक हाइड्रोजन था वो क्लोरीन भाई जो है वो लेके चले गए, सही। अब मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब मैं किसी के साथ बॉन्डिंग अगर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ना तो मैं किसी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता, सॉरी, मैं ना किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ आयोनिक बॉन्ड बना सकता हूँ। अब मेरा क्या होगा, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने क्या कहा कि यार तुम टेंशन नहीं लो, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, मेरे पास यहाँ पे जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फारिग मौजूद है, तो मैं वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, सही है। अब यहाँ पे हमने भी पीछे क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी एक एटम, सही, एक तरफ से 2 के 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पूरा का पूरा शेयर कर दे और दूसरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी शेयरिंग ना हो, तो अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में बनने वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि अब नाइट्रोजन जो है वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, सही है, लेकिन फिर भी इनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। अब यहाँ पे इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप देखें नाइट्रोजन के साथ, देखें नाइट्रोजन इन तीनों हाइड्रोजन के साथ जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग किया हुआ है, सही है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे सारे में म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल शॉर्ट लाइन से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिंगल शॉर्ट लाइन लगाई, सही है, और ये एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक सिंगल शॉर्ट लाइन लगाई, ये एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक सिंगल शॉर्ट लाइन लगाई, ये एक हाइड्रोजन हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन
ये जो हमारे पास नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्डिंग हमारे पास बनी है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ने दो के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या किए हैं, शेयर किए हैं। तो ये वन साइडेड शेयरिंग है। वन साइडेड शेयरिंग की वजह से बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। सही, क्योंकि वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। सही है। अब होता क्या है कि भाई हमारे पास ये जो NH3 है यानी कि अमोनिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब ये किसी एक ऐसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है कि जिसपे पहले से ही क्या चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो जब वो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो इस पूरे NH4 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए जब भी हम NH3 लिखते हैं, NH3, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज हम नहीं लगाते। सही है, क्योंकि NH3 के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे NH4 लिखेंगे, सही है, तो NH4 पे हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज द फोर्थ हाइड्रोजन हैज द पॉजिटिव चार्ज। तो जब वो NH3 के साथ जुड़ता है तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये अमोनिया से क्या बन जाता है, हमारे पास अमोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, अमोनियम आयन बन जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे किस तरीके से अमोनिया जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के, सही, यहाँ पे एक अमोनियम आयन जो है वो फॉर्म कर लेता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे किसी भी कोई क्वेश्चन इस रिएक्शन के हवाले से तो जल्दी से पूछने भाई, एनीवन। और जिन जिनको समझ में आ गया भाई ओके का जल्दी से रिप्लाई कर दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। जी भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई है, एनीवन? ओके अलिजबा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें पता चला कि भाई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन द रियल कंपाउंड्स के अंदर किस तरीके से फॉर्म होता है, और ये एग्जांपल बोर्ड में भी आती है। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में से कोई एग्जांपल आती है तो ये वाली एग्जांपल होती है NH, सही है, NH4 पॉजिटिव, यानी कि अमोनियम आयन की जो क्या नाम है रिएक्शन है, या आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है। सही है। तो ये हमने जो है वो रिएक्शंस जो है वो करके दिखाने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मुकम्मल हो गया। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारा हो गया। सही है। तो इस चैप्टर में हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग हो गई, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, और अब जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है।